नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की ताकत केवल उसके सैनिकों से नहीं बल्कि उसके खजानों में पड़े डॉलर से भी मापी जाती है। अगर वही खजाना अचानक 9 अरब डॉलर से खाली हो जाए तो इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि आम आदमी की रोटी, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। उस 9 अरब डॉलर की ऐतिहासिक गिरावट की, जिसने वित्तीय गलियारों से लेकर देश के हर जागरूक नागरिक तक को चिंता में डाल दिया है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है बल्कि एक ऐसी संकेतक है जो बताती है कि भारत की आर्थिक सेहत को लेकर अब खतरे की घंटी बज चुकी है। यह अपडेट सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बल्कि एक गहरी कहानी है। एक कहानी उस जंग की जो भारत आज की डेट में लड़ रहा है। डॉलर के दबाव, अमेरिका की दादागिरी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के षड्यंत्रों के खिलाफ। इस कहानी की शुरुआत होती है उस फैसले से जो अमेरिका ने हाल ही में लिया है, जब उन्होंने भारत के कुछ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। यह कोई साधारण व्यापारिक शुल्क नहीं था बल्कि एक रणनीतिक दंड था, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चा और सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की आंखों में आंखें डाल दी थी। इस टैरिफ के बाद अमेरिका के जो निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। विदेशी कंपनियों का विश्वास डगमगा चुका है और डॉलर की मांग अचानक बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को रुपए को गिरने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर झोंकना पड़ा है और यहीं से शुरू होती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में की गिरावट। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह समझा है कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है? ये भंडार वो धन होता है जो देश की बैकअप पावर होता है, ताकि जब कोई वैश्विक संकट आए, जब निवेशक घबरा जाएं या जब पेट्रोल, डीजल, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों का आयात रुक जाए, तब यही रिजर्व देश को आर्थिक स्थिरता देने का काम करता है। तो दोस्तों, अब सोचिए जरा, अगर यही रिजर्व अचानक 9 अरब डॉलर से गिर जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति बचाने के लिए और ज़्यादा संघर्ष करना होगा। अब बात करें कि ये गिरावट क्यों आई, तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण है अमेरिका टैरिफ का दबाव, दूसरा डॉलर की तेजी और रुपए की कमजोरी, तीसरा है आरबीआई की ओर से की गई इंटरवेंशन और चौथा वैश्विक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल तनाव। अब इनका असर समझिए। जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल से लेकर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, दवाइयाँ और विदेशों से आयात होने वाली हर चीज़ महंगी हो जाती है। यानी महंगाई का सीधा वार आपकी जेब पर होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर डॉलर की ये मांग बनी रही तो विदेशी जो निवेशक हैं वो भारत से बाहर जाएंगे। इससे होगा क्या? स्टॉक मार्केट गिरेगा और इसका असर कहीं ना कहीं आपकी नौकरियों पर भी पड़ेगा। यानी ये सिर्फ रिजर्व की गिरावट नहीं है बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी का संकट है। अब अगर हम इस कहानी को और गहराई से देखें तो इसमें एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत ने अपनी वैश्विक छवि को लेकर गंभीर है? क्या आरबीआई का फैसला सही था? क्या भारत सरकार को पहले से इस गिरावट का अनुमान नहीं था, या फिर हम सिर्फ प्रतिक्रियावाद फैसला ले रहे हैं? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि जब देश की आर्थिक नींव हिलने लगे, जब जनता को जागरूक होना चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से हम यही जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि आज का आर्थिक युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि बाजारों, नीतियों और संधियों पर के जरिए भी लड़ा जा रहा है। और
इस युद्ध में आम आदमी की समझ, सरकार की पारदर्शिता और मीडिया की जिम्मेदारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि इसे शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय ये समझ सके कि विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट का मतलब क्या होता है और हम सभी को इससे क्यों सतर्क रहना चाहिए। इस जानकारी को फैलाइए ताकि हम केवल मुद्दों पर चर्चा ना करें बल्कि उनकी जड़ तक जाएं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, संकट हर युग में आता है, लेकिन जो देश अपने संकट से सबक लेता है वही भविष्य की दिशा तय करता है। भारत को अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक विजन चाहिए, ऐसा विजन जो आर्थिक स्वतंत्रता, विदेशी कूटनीति और आम नागरिक की भलाई को एक साथ लेकर चले। और उस दिशा में पहला कदम है जानकारी, जागरूकता और जन भागीदारी। अंत में हर संकट एक अवसर होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत किसी संकट से गुजरा है उसने उससे सीख लेकर खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है। आज जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है, वैश्विक बाजार भारत की ओर सवालों की निगाह से देख रहा है, तब हमें घबराना नहीं है बल्कि जागरूक होकर अपने भविष्य को फिर से गढ़ने की जरूरत है। भारत को अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि नीति तय करने वाला राष्ट्र बनना होगा। हमें सिर्फ मुद्रा बाजार को नहीं बल्कि लोगों के मनोबल को भी स्थिर करना होगा। यही समय है जब भारत को ऐसा आर्थिक विजन चाहिए जो केवल जीडीपी या डॉलर रिजर्व तक सीमित ना हो बल्कि हर नागरिक की आर्थिक सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए स्थायित्व और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती महंगी सुनिश्चित कर सके। हमें आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जमीनी सच्चाई बनाना होगा जिसमें हर वर्ग को आर्थिक ताकत मिले। और इसके लिए जरूरी है कि हम सभी जागरूक बने, सोचें, सवाल करें और राष्ट्र हित में संवाद करें। और साथ ही साथ समाज को भी समझाएं कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक संकेत है कि अब हमें और सतर्क और जिम्मेदार बनना होगा। क्योंकि जब एक जागरूक नागरिक सवाल करता है तब सरकार जवाब देने के लिए मजबूर होती है। जब एक शिक्षित समाज समझता है तब आर्थिक नीतियों की दिशा बदलती है। और जब करोड़ों लोग एक साथ सोचते हैं तब भारत को कोई भी संकट रोक नहीं सकता। इसीलिए अब समय है उठने का, समझने का और बदलाव लाने का, अपने देश के लिए और अपने भविष्य के लिए।